ये आप अपने दिल की बात कर रहे हैं ना, मुझे आपका अंदाजा है, आपके जज्बात का फिर पूरा अंदाजा है और आपकी गैर जानिबदारी पे शक ही नहीं है। तो सर क्या फ्यूचर देख रहे हैं आपको वैसे रोक रहे हैं, रुक जाएंगे आप खरीद से सर, आज क्या कहेंगे? आज फिर से समाअत एक दफ़ा होने जा रही है और तमाम तर जो जवाबात हैं वो आज जमा करवा दिए गए हैं। तो आप लोगों ने जवाब जमा करवा दिए सर? फारूक ब्लैक साहब से क्वेश्चन करें, वो हमारे वकील वो हैं। वकील सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान को मुश्किल ना करें इंशाल्लाह हमारे। जिस मौके पे उन्होंने अपने उनको जो ख्याल आया है वो एक ख़ास मौके पर ख्याल आया है और अगर किसी को भी पार्टी से इख्तिलाफ हो, किसी को भी पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ हो, तो वो उसका जो बेहतरीन तरीका, जो एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ तरीका वो ये है कि वो इस्तीफ़ा दे और फिर जो है तो लड़े। क्योंकि ये जो वोट थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट थे, पार्टी के डिसिप्लिन में वो आए, चाहे वो आज़ाद भी कुछ बीच में थे जो कि आज़ाद इलेक्ट हुए, लेकिन जब वो पार्टी में आ जाते हैं तो फिर पार्टी का डिसिप्लिन लागू हो जाता है और जो आईनी वो है कि 3 दिन के बाद उनको एक चॉइस करनी होती है कि किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए। तो हमने किसी को ज़बरदस्ती पार्टी में नहीं लाया। उस वक्त ये समझते थे कि इस वक्त जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो कि शिबली साहब इत्तेहादी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जुलाई और एक गैर सियासी किसमें जुलाई 2018 में इसलिए आपकी अपनी पार्टी में इतने लोटे हैं, अपनी पार्टी के लोटों के बारे में नहीं, मैं उसमें आपको बताता हूँ कि मैं जवाब आपको दूंगा। वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी एक को, बावजूद इसके कि हमारी 4, 5, 6 हुकूमतें, हमने ना हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को की वफादारियों को ख़रीदा और ना हमने 2018 में, जिस तरह मैंने आपको कहा, जो आज़ाद मेंबरान जो कि उस वक्त इलेक्ट हुए थे उनको 3 दिन के अंदर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाब करना होता है, वो उन्होंने किया। उसमें ज़ाहिर है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार थे उनको हम बिल्कुल लाए। सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ था? सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ था? सादिक संजारी देखिए, उस वक्त उनकी ज़मीर सर जाग गए थे। ये चाहिए था, वेरी गुड क्वेश्चन, ये तो चाहिए था। ये जितने भी आज बैठे हुए हैं ये सौदागर ज़मीरों के, इनको चाहिए था कि अपनी पार्टी की सफ़ों में उनको वो करते, पॉइंट आउट करते और उनके खिलाफ एक्शन लेते। आपने कबूल क्यों किया? तहरीक इंसाफ ने तो 20 मेंबरान उन्होंने अपनी पार्टी में केपी के सेनेट इलेक्शन में जिन्होंने पैसे लिए थे उनको पार्टी से बाहर। फराज साहब कबूल क्यों किया आपकी पार्टी ने? 62 वो हमारा कैंडिडेट नहीं था कोई भी। नहीं, आपकी पार्टी ने कबूल क्यों किया? ये सेनेट के इलेक्शन में हमारी तरफ कोई भी शामिल नहीं हुआ। संजरानी साहब की जो वोट पड़ी आप लोगों ने नहीं खरीदी? बिल्कुल नहीं खरीदे, हमने बिल्कुल नहीं खरीदे। हम उसमें मेजोरिटी की। तो अभी क्या सबूत है आपके पास? अभी ये जी कुछ सरप्राइजेज हैं जो कि आखिरी मौके पे डिस्कस हो। देखिए, हम तो आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जदोजहद में सबसे आगे है जिसमें कि जिस तरह के सियासी और जमहूरी माहौल को और इदारों को एक फुटबॉल का फील्ड बनाया गया है जिसमें कि कोई इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है। इसी चीज़ ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब वक्त आ गया है कि इसके बारे में हमें एक क्लियर स्टैंड लेना होगा कि आया ये दुरुस्त है कि जो पार्टी में लोग आते हैं वो अपनी वफादारियाँ इस तरह से तब्दील करें कि जिससे कि जमहूरियत को भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नुकसान पहुंचाता है। और वो पार्टीज़ जिन्होंने कि माजी में यही किया है, जो कि छांगा मांगा लोगों को लेके गए हैं, जो स्वात लेके गए हैं, जो मरी लेके गए हैं, आज वही लोग जो है दोबारा मैदान में आ गए हैं और इस बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आर्टिकल 63A के तहत इतलाक होगा, ट्रेडिंग हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, तो आप तहरीक अदम एतमाद की शिक आइन से खत्म करा देंगे? नहीं, देखिए, अदम एतमाद की शिक तो हम नहीं ख़त्म कराएंगे, वो तो कानूनी एक आइन में एक चीज़ है। हाँ, इसकी तशरीह ज़रूरत है। इस वक्त जो इधर डिस्कस हो रहा है, जिसकी अदालत वो फैसला करेगी 63A की इंटरप्रिटेशन, क्या उसको लाइफ टाइम की डिस्क्वालिफिकेशन है या उसकी
एक इलेक्शन की इलेक्शन। सर गाली गलौज पे क्या कहना चाहेंगे? आजकल बहुत ज्यादा सियासत में गाली गलौज चल रही है। सियासत में गाली गलौज इतनी से ज्यादा जो ज़मीर खरीदे जाते हैं ना, वो उसमें हमने वो करना है। और वो लोग जो कि जमहूरियत की वो एक ज़बानी जमा खर्च करते रहे हैं, पिछले 18 साल से पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और वो उन्होंने अपने गिर जो एक खोल चढ़ाया हुआ है डेमोक्रेसी का, आज वही हैं जो कि खरीदार बने हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उनके पास कौन सा तुर्क का पता है। मेरा ख्याल है कि वो अपने सारे पते हार चुके हैं और एक ही तुर्क का पता है जो तहरीक अदम एतमाद में मैटर करता है, वो 172 वोटों का पता है और वो उनके हाथ में नहीं है। अब वो एक धोखेबाज की तरह जो इक्की दुक्की के पते हैं उनको वो किंग और क्वीन बना के पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो उनका ट्रम्प कार्ड है वो तो वैसे भी सदर ट्रम्प इलेक्शन हार चुका है, तो अब इनका अंजाम भी इनके ट्रम्प वाला होने वाला है। ये पाकिस्तानी ट्रम्प हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में डिसमिस होंगे। और ये इस्तीफ़ा देना या डिसमिस होना ये किसी लीडर की चॉइस होती है। तहरीक अदम एतमाद से निकलने का मकसद है कि आपको बरतरफ किया गया, डिसमिस किया गया। आज सर उन्होंने एक बार फिर आवाम से बाहर निकलने की कॉल की है, तो आप समझते हैं कि महंगाई से तंग आवाम, बेरोजगार आवाम निकलेगी? क्या आप उनका साथ देंगे? ये इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का नहीं, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा शोबदेबाज लीडर है, जिसने सबसे ज़्यादा करप्शन की और दूसरों को करप्ट कहता है, जो खुद सबसे बड़ा भगोड़ा है और दूसरों को भगोड़ा कहता है। कैलिफोर्निया की अदालत से कौन भगोड़ा है? इलेक्शन कमीशन से कौन भगोड़ा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन भगोड़ा है? कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद से कौन भगोड़ा है? हर मैदान में ये खुद भागता है, दूसरों को भगोड़ा कहता है। अगर हिम्मत है 24 घंटे में या नहीं तो 72 घंटे में कल के इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग कराओ, 3 दिन के अंदर कराओ, क्योंकि कम से कम 3 दिन का उसमें आइन में लिखा हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्यों इल्तवा कर रहा है? इल्तवा का मतलब ये है कि ये हार चुके हैं, अब ये पाकिस्तान के इदारों पे हमलावर है उसका वो वाज़ेह है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी किस्म की। ये गवर्नमेंट का जो रेफरेंस है ये बदनीति की बुनियाद पे है और ये सिर्फ लोगों को थ्रेट करने के लिए और डिले करने के लिए उसको तैयार किया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी कोई वजाहत या तशरीह क्या उम्मीद रखते हैं आज क्या फैसला आएगा? अपोजिशन के हक में आएगा या हुकूमत के हक में? देखें, आज फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हक में आएगा, आइन के हक में आएगा। आइन जो है वो वोट का हक देता है मेंबर कौमी असम्बली को, और ये इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, अगर एक आदमी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ अपनी राय का इज़हार करता है, अपना वोट का हक इस्तेमाल करता है, उसकी कास्ट वो ठीक है। कास्ट अगर एक आदमी पे करने को तैयार है तो उसे बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। उसके हक से उसे महरूम नहीं किया जा सकता। नहीं, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं ना, इसमें सिर्फ डी सीट होने की कास्ट है, वो भी इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा और उस फैसले के जुडिशियस होने पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी जो है वो अपील है, और ये प्रोसेस है तकरीबन कोई 6-8 माह का। सरप्राइज तो फिर वो होता है ना जो आखिरी करने के लिए नहीं, कुछ सबूत मिले के लोग जिस तरह सेनेट में गायब हो गए थे उसी तरह तो नहीं होंगे। पहले थोड़ा बताना, कोई सबूत मिले सरप्राइज तो ये है कि आखिरी दिन होता है। कोई नोटों की गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, कोई किसी को गिरफ्तार किया है, गाड़ियों के फवाद भाई, हुकूमत कहती है हार्स ट्रेडिंग होती है, तो अगर इमरान खान की हुकूमत बच जाती है, फवाद साहब हुकूमत कहती है हार्स ट्रेडिंग होती है, खरीदो फरोख्त होती है, अगर इमरान खान की हुकूमत बच जाती है तो आप आइन में तरमीम कराएंगे कि तहरीक अदम एतमाद की शिकी खत्म कर दी जाए? नहीं, देखें बात ये है कि दो पिटीशन हैं, एक रेफरेंस है और एक पिटीशन है, उसके मुताबिक क्या आगे किस तरह चलते हैं, कौन सी पहले सुनी जाती है, कौन सी बाद में सुनी जाती है, ये तो अभी कोर्ट में हम जाएंगे तो वो चीफ साहब फैसला करेंगे उसके मुताबिक। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो प्रोसेस चलता रहे। यह प्रोसेस तो उन्होंने मना नहीं किया, प्रोसेस चलेगा इंशाल्लाह एज इट इज। सर, आपका इतना तजुर्बा, आप क्या तशरीह करते हैं 63A की? 63A कैन बी इन्वोक्ड जब वोट कास्ट हो जाएगा, जब किसी ने कोई डिफेक्ट किया है और उसके बाद अगर डिफेक्शन का आता है, फिर जो डिक्लेरेशन होगी वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन बुलाएगा
हियरिंग करेगा, फैसला करेगा और उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील भी है। सर फैसला 20 सीट का सिर्फ हो सकता है कि नाअहली जो है वो तायाद हो सकती है? ये मेरी नज़र के अंदर ये खाली वन टाइम होगा जो है, क्योंकि लफ्ज़ है सीट विल बिकम वेकेंट, इसका मतलब है खाली वो सीट खाली हो जाएगी। वो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो डिसक्वालीफाई होगा। वो आर्टिकल 62 और 63 के अंदर जो क्या कहते हैं मरूजात हैं वो इनके ऊपर इतलाक नहीं होता। अच्छा सर जी, किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट से रोकना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल, ये जो पोलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स भी जो है इंटरनेशनली जिस राइट्स के ऊपर हमने क्या कहते हैं सिग्नेटरी भी है, उसके नीचे ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्शन, राइट ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इनको नफ़ी किया जाएगा, खाली हमारी अपनी आइन की नफ़ी नहीं होगी, ये इंटरनेशनल कवेनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स की भी नफ़ी है। सियासी मामला अदालतों में हर 3-4 साल बाद पहुंच जाते हैं, क्या ये नाकामी नहीं है सियासतदानों की? देख लेते हैं ना, कामयाबी तो सियासतदानों की है और किसकी है, ये सब कुछ जो हो रहा है। तो सर आप अब पीडीएम से अलहदगी के बाद आप क्या समझते हैं कि वो आपका मुनासिब नहीं था फैसला? ये तो मुश्तरका पोजीशन की बात है और हम सब इकट्ठे हैं। ये हमने शहबाज गिल साहब की भी ज़बान को देखा, आपने ऑन एयर टीवी पे इस तरह की गुफ्तगू की, क्या इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए या फिर ये इमरान खान साहब इजाज़त देते हैं कैसे करें आप जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बान पे एतराज़ है, इस पे एतराज़ नहीं है कि लोगों को ख़रीदा जा रहा है, इस पे एतराज़ नहीं है लोगों को कि किस तरह से ज़मीर की मडियाँ लग रही हैं। एतराज़ इखलाकियात तो हमारी वहाँ जागनी चाहिए थी, जबकि लोगों को ख़रीदा जा रहा है और उन लोगों को ख़रीदा जा रहा है जिन्होंने इस पाकिस्तान का फ़ैसला करना है। तो तकलीफ़ तो हमें एज़ ए पॉलिटिशियन थी, शर्मिंदा तो मैं एज़ ए पॉलिटिशियन हुई थी, तो ये इसलिए तो इखलाकियात ये होनी चाहिए। मैडम ये बताएं कि इनको आप कह रही हैं कि ख़रीदा जा रहा है, ये वही लोग हैं, उनमें से अक्सरियत वही है जो जंगीर तरीन जहाज भर के जब ला रहे थे, तो उस टाइम दुरुस्त था या अभी, मतलब आप उसको गलत कहेंगी या अभी को गलत कहेंगी, दोनों को गलत कहेंगी? मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब हमने जहाज़ भरे थे और हमने ये किया था तो वो लोग आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं थी। इस वक्त आइन कानून सब कुछ ये कहता है कि जिस पार्टी का वोट लेकर, जिस प्राइम मिनिस्टर का वोट लेकर आप आए हैं, उससे आप इनहराफ नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क है, तो मैं तो कहूँगी फ़र्क जानकर जिए, ये हमारी इत्तेहादी है। जो नाराज़ अरकान है, जो नाराज़ अरकान है, उनकी जानब से कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के MPAs को पंजाब के अंदर खरीदा गया मुख्तलिफ, तो क्या वो गलत है आपकी जमात की तरफ से? देखिए जी, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो छांगा मांगा की सियासत है, जो मिडनाइट जिकाल है, जो ये सारा कुछ हुआ था, जो मरी में हुआ था, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को खरीद रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को खरीद रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ज़मीर के मुताबिक फैसला करें, आइन के मुताबिक फैसला करें। मैडम आप इत्तेहादी हैं तो आप ऐसे ज़बान क्या सपोर्ट करेंगे किस तरह के कि वो इखलाकी इस तरह की गिरावट का शिकार हों? वो उनके जज्बात थे, जज्बात में गाली देना जायज़ है? जज्बात में आप देखें, यहाँ तो कभी ना हुआ हो और यहाँ पर हुआ तब आप ये बात करें। ये गालम गलोच की सियासत तो ना जाने कब से है। कहते हैं आज की जो हेयरिंग हो रही है, ये अभी तो हेयरिंग हो रही है और आइन वादे है, नेचुरली अदालतें भी वही कहेंगी जो आइन के अंदर है। सर अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जो तशरीह के लिए आए वो 63A की सज़ा के हवाले से आए कि उनको मेम्बरान जो मुनर्रफ होंगे उनकी सज़ा के हवाले से है, लेकिन सर स्पीकर ये फैसला करेंगे कि मुनर्रफ अरकान का वोट पोल होगा या नहीं? नहीं, ये आइन के अंदर है, ये उनके लिए आए हैं, आइन के अंदर मौजूद है। स्पीकर आइन से अबव नहीं है, आइन से अबव होके वोट को कहे कि कल कह दे कि ये टेरिटरी किसी के लिए मेरी है, या कल कह दे कि पाकिस्तान जो है एक रियासत नहीं है। शाहजी इससे पहले एक रेफरेंस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बदनीयती पर मुबनी है। अब जो रेफरेंस दायर हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि वज़ारत कानून को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, उसको इल्म ही नहीं है। तो ये पॉसिबल है, वो डिस्कस मंत्री बदलते रहते हैं। अब अदालत के सामने आइन भी है, वो बातें भी है। आपको क्या नज़र आ रहा है इस रेफरेंस का क्या होगा? हम तो पुरुमीद हैं अदालत से कि आइन के तहत ही फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान का आइन है जो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है, पाकिस्तान की रियासत को प्रोटेक्ट करता है, उससे अबाव कोई भी फैसले होंगे तो नुकसान जा सकते हैं। अच्छा, कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पीकर साहब, कब इजलास बुलाएं अब दोबारा? तो कल तो है,
उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा। इन पे कोई एतबार नहीं है। ये हाथी के दांत एक होते हैं, खाने के एक होते हैं, दिखाने के। शाहजी, माजी में कभी ऐसा हुआ है कि किसी रुकन को वोट देने से रोका गया हो? माजी में भी तहरीक आती रही है? कभी नहीं। सर अगर वोट काउंट ना होगा सर फिर क्या करेंगे सर? फिर की बात फिर से है, उस वक्त से इफेक्ट किया जाए। पहले ही अपने कार्ड शो करके रख दे तो बाकी होगा। एक कार्ड इमरान जो है वो सीने से लगा के बैठा हुआ, वो बोल नहीं रहा है, नहीं उसके पास, मगर सीने से लगा के। शाहजी वो कह रहे हैं कि 27 को सरप्राइज देंगे, तो सरप्राइज क्या होगा? इस्तीफा तो नहीं देंगे। 27 को क्या होगा सर? 27 को सरप्राइज देंगे, क्या होगा? इसको इतनी जरूरत ही नहीं है कि इस्तीफा दे सके। उसमें इतना दिल गुर्दा ही नहीं है कि पैसा खाई नहीं। ये आज तक 1.25 साल का बच्चा चलना सीखता है और उसको 3.5 साल हो गए, अभी तक चल भी नहीं सकता। सर मौजूदा हालात क्या देख रहे हैं? मौजूदा हालात क्या देख रहे हैं आप? मार्च अप्रैल कैसा है शाह? मार्च के एंड और अप्रैल कैसा है? अप्रैल मेरी बर्थडे मंथ है, इसलिए अच्छा होगा। अच्छा।